क्या आप जानते हो स्मॉल चेंज इन स्टॉक प्राइस जिसे हम टिक कहते हैं कैन इम्पैक्ट आवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिग्निफिकेंटली। टिक साइज को समझना एक अच्छा वे होता है बेटर एंट्री एंड एग्जिट के लिए। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज टिक साइज एंड हाउ टू रीड एंड यूज इट लाइक अ प्रो। हेलो माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। बट उसके पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स। जैसा कि आपको पता है कल आपका ये चैनल 1 ईयर का हो गया है, तो इसलिए आप सभी को बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स हमारी तरफ से, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं आपका है। जैसा हम ऑलवेज कहते हैं, इन 1 ईयर में आप सबने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया अपने इस चैनल को। सो आगे भी इसी तरह करते रहना, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड उनकी लाइफ में भी कुछ वैल्यूज ऐड कर सके, उनकी भी कुछ हम हेल्प कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज ट्रेडिंग टिक साइज, पहले हम ये समझते हैं। व्हाट इज टिक साइज? तो टिक साइज बेसिकली होता क्या है, ये जो होता है ना, मिनिमम प्राइस मूवमेंट होता है जो कि कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट जो है वो कर सकता है, वेदर इट इज स्टॉक और कमोडिटीज या फिर डेरिवेटिव, सब पे ये अप्लाई होता है। तो मिनिमम प्राइस मूवमेंट होता है, किसी में ये 1 रुपीज़ होता है, किसी में ये 0.01 होता है, किसी में 0.05 होता है, राइट, किसी में 0.10 होता है, किसी में 0.50 होता है। तो ये वैरी करता है, बट इसके नीचे ना वो स्टॉक जो है या वो एसेट जो है इसके नीचे मूव नहीं कर सकता है। मतलब मिनिमम इतने से ही वो मूव कर सकता है, ऊपर जाएगा तो इतने ही से जाएगा, नीचे जाएगा तो इतने ही से जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको, ये डिफरेंट होता है। ये स्टॉक्स में भी डिफरेंट होता है, कमोडिटीज़ में डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग होता है। एफ एन ओ का अलग होता है, क्योंकि ये सारे तो फ्यूचर्स में तो लॉट वाइज होते हैं ना, इसलिए इनका डिफरेंट होता है। तो बात आती है हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड। हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड। सो जब आप मार्केट डेप्थ में जाओगे ना, आप अपने जो भी आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां पे आपको एक मार्केट डेप्थ दिखता है। वहाँ पे आपको बिड एंड आस्क प्राइस दिखते हैं। ये अगर आपको नहीं पता ये सारी चीज़ें ना, तो हमने जो स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट बेसिक्स, उसमें हम इन सब पे वीडियो लेके आएंगे। अभी तो उसमें उस प्लेलिस्ट में बस अभी एक वीडियो गई है, तो ये बिड बिड पे भी वीडियो लाएंगे, बिड प्राइस आस्क प्राइस क्या होता है इन सब पे लाएंगे। तो उसमें आपको अभी के लिए समझो, आप बिड आस्क प्राइस दिखता है, मतलब बिड मतलब जिसपे बायर्स जो हैं उन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है, एंड आस्क मतलब जिसपे सेलर्स ने अपना ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है, राइट। तो ये आपको दिखता है। तो ऐसा आपको डिफरेंस किसी में दिखेगा, 0.10 का डिफरेंस दिखेगा, किसी में 0.05 का डिफरेंस दिखेगा, किसी में 0.01 का, किसी में 1 रुपीज़ का भी, किसी में 10 रुपीज़ का डिफरेंस दिखता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बिड एंड आस्क प्राइस में आपको डिफरेंसेस वहाँ पे दिखते हैं। तो ये टिक साइज से रिलेटेड होता है, ये जो आपको डिफरेंसेस दिखते हैं ये बिल्कुल टिक साइज से रिलेटेड होता है। जैसे मान लो कि जैसे मान लो कुछ स्टॉक्स जो होते हैं, जो कम प्राइस के स्टॉक्स होते हैं, मान लो 100 रुपीज़ के स्टॉक्स हैं, तो उसमें आपको लो दिखेगा, मतलब डिफरेंस जो है वो कम दिखेगा। वहीं अगर 5,000 का स्टॉक अगर आप ले लोगे तो उसमें आपको फिर 10 रुपीज़ का डिफरेंस दिखेगा, 50 रुपीज़ का डिफरेंस दिखेगा। तो ये स्टॉक के प्राइस वाइज भी डिपेंड करता है, एंड उससे हमें लिक्विडिटी भी पता चलती है। मतलब किसी का अगर मान लो बहुत कम है ये डिफरेंस, बिडास का डिफरेंस अगर मान लो किसी का बहुत कम है, तो इट मीन्स कि वो उतना ज़्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, राइट। तो लिक्विडिटी उस स्टॉक में उतनी नहीं है। तो इसीलिए टिक साइज जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने मार्केट डेप्थ में देख सकते हो जाके। आप अभी देखना, वीडियो देखने के बाद आप देखना खोल के अपना। अभी मार्केट अगर ओपन रहेगा तभी आपको दिखेगा, मार्केट क्लोज होने के बाद आपको मार्केट डेप्थ नहीं दिखेगा। देन आता है वाई इट मैटर्स। इसको समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, अगर आप इसको नहीं समझोगे ना, तो इसकी वजह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो पूरा रॉन्ग हो सकता है। मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाती हूँ कैसे हमारा रिस्क मैनेजमेंट पूरा ही बिगड़ सकता है अगर हम इसको नहीं समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए
नेचुरल गैस में जो होता है ना, वो एक लॉट हमारा 1250 क्वांटिटी का होता है, राइट। तो अगर नेचुरल गैस 1 पॉइंट अप मूव करता है, अगर 1 पॉइंट अप जाता है, तो हमें 1250 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर नेचुरल गैस हमारा 1 पॉइंट डाउन जाता है, तो हमें 1250 रुपीज़ का लॉस होगा। तो ये टिक साइज़ अगर हमें नहीं पता होगा, अगर हम इसको नहीं समझेंगे एंड ये लॉट वाइज हम फिर नहीं देखेंगे लॉट का साइज़ क्या है, टिक का साइज़ क्या है, तो हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट गड़बड़ा गड़बड़ा जाएगा। एंड हमें मान लो कि हमारा है ही नहीं उतना लॉस का, हमारा है ही नहीं उतना कैपिटल, और हमें ज़्यादा का लॉस हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि इन द सेम वे अगर आप क्रूड में देखोगे, तो क्रूड का 1 लॉट होता है 100 क्वांटिटी का, राइट। अब यहाँ पे 1 पॉइंट अगर अप जाएगा प्राइस, तो आपको 100 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा, अगर ये अप जाता है तो। इन द सेम वे अगर ये डाउन जाता है 1 पॉइंट, तो आपको फिर 100 रुपीज़ का लॉस होगा। तो इसीलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका टिक साइज़ क्या है, आपका लॉट साइज़ क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ा जाता है, राइट। तो अब चलते हैं, हम बोनस टिप समझते हैं, क्या है बोनस टिप। तो बोनस टिप ये है कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, तब तो आपके लिए ये टिक साइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर्स में लॉट होते हैं। आप एक क्वांटिटी स्टॉक का आप एक क्वांटिटी बाई कर सकते हो, बट अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करो तो आपको पूरा मिनिमम एक लॉट आपको ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। एंड एक लॉट में तो वो एक्सचेंजेस का जो क्वांटिटी होता है वो आपको लेना पड़ेगा। लाइक अगर निफ्टी का अगर आप एक लॉट अब ट्रेड करोगे, तो आपको उसमें 75 क्वांटिटी मिलेगा, अर्लियर इट वाज 25, तो अब ये बढ़ चुका है। इन द सेम वे अगर आप बैंक निफ्टी करोगे, तो पहले ये अभी कुछ दिन पहले 15 था, राइट नाउ इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। अभी अगर आप इसी तरह मान लो, आप मैंने क्रूड का बता दिया आपको 100 होता है उसमें क्वांटिटी, नेचुरल गैस में 1250 होता है। तो अब आप मान लो आपको पता ही नहीं है, आपने निफ्टी का आपने ट्रेड कर लिया, तो अगर मान लो निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो इन द सेम वे आपको 75 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। एंड 1 पॉइंट अगर डाउन जाएगा, तो 75 रुपीज़ का लॉस होगा। तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने पे लॉट साइज भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, टिक साइज एंड लॉट साइज समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक क्वांटिटी आप बाई नहीं कर सकते हो। इन स्टॉक्स यू कैन बाई 1 क्वांटिटी, आप किसी भी कंपनी का मान लो टाटा मोटर्स है, तो आप टाटा मोटर्स का एक क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो, राइट। बट अगर टाटा मोटर्स आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे, तो आपको मिनिमम 1 लॉट आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो आपको पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही आपको देख लेना चाहिए कि क्या आपका लॉट साइज है, क्या आपका टिक साइज है, उसका टिक साइज कितना, एक एक पॉइंट ऊपर नीचे जाने पे आपको कितने का फायदा होगा, कितने का लॉस होगा, ताकि आप रिस्क मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सको। एंड यू नो कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, मान लो आपको एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लो आपको आइशर मोटर ट्रेड करना है, राइट। तो आइशर मोटर का क्योंकि प्राइस ज़्यादा होता है, वो 100 रुपीज़ वाला नहीं है स्टॉक, तो इसमें इसका टिक साइज आप जाके मार्केट डेप्थ में आपको देखना होगा, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा इसका टिक साइज कितना है। आप नेट पे भी सर्च करोगे ना टिक साइजेस, तो आपको मिल जाएंगे। एंड सबसे बेस्ट आपको टिक साइज देखने के लिए ना, आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे देखो, वो मुझे बेस्ट लगता है। ब्रोकर का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करो, अगर आपको किसी भी स्टॉक का टिक साइज जानना है ना, तो आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म देखो। नेट पे देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स मिलेंगे। आप जो भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, बीट जो भी है, शेयर खाने ज़ीरोधा है, कोई भी, उस पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपको इन केस नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या है टिक साइज आपके स्टॉक का, या आप जिस एसेट का जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में बताना, हम आपके लिए फिर से एक ट्यूटोरियल वीडियो ले आएंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे कैसे देख सकते हो टिक साइज, राइट। ये था हमारा टिक साइज के ऊपर वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है।
तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।